हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 31 लूपिंग बेस्ड। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है फ्रेंड्स, दैट इज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम से मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया और फिर हम लोग उससे हाथ के हाथ हम लोग बाहर आ जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग बार बार यूजर के ऊपर ये चीज छोड़ते कि यूजर कब उस प्रोग्राम से बाहर आना चाहता है ना। तो जब तक यूजर अब डिसाइड नहीं करेगा कि उसको प्रोग्राम से बाहर आना है, तब तक फ्रेंड्स आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। आपने कई ऑप्शंस मेन्यू में दे दिए, वो जितने भी ऑप्शंस आपने दिए वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके ऊपर है। आप कौन से ऑप्शन को कब आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, कितनी बार आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, कंप्लीटली अपॉन योर चॉइस। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है ये। प्लस आप कभी भी पाइथन में आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उस समय ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के को समझने के लिए और प्लस आप लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलिए आइए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज। और इसके थ्रू आज हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें जब तक यूजर एग्जिट के लिए कोई चॉइस नहीं देगा तब तक हम लोग बार बार कैलकुलेशंस करते जाएंगे। तो चलिए आइए फ्रेंड्स हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसीलिए जो मैंने पुराने अपने एक वीडियो में आपको ये समझा रखा था कि हम लोग कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे, मैंने उसी प्रोग्राम को यूज में लिया है। बस अब मैं इसी को ही मेन्यू ड्रिवन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। मैं पहले आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देती हूँ। हमने पहले क्या करा था, हमने लास्ट टाइम यूजर से 2 नंबर्स का इनपुट लिया था और हमने यूजर से एक सिंबल इनपुट लिया था। और हम लोगों ने हर बार उस इनपुट को चेक करा कि अगर यूजर ने प्लस दिया है तो आपको दोनों नंबर्स को प्लस करना है, माइनस है तो माइनस का कोड लिखाया था, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसी को अगर मुझे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में कन्वर्ट करवाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे, हमने ये देख रखा है कि हम लूपिंग 2 तरह से कर सकते हैं, या तो फॉर लूप यूज में लेकर के या फिर वाइल लूप यूज में लेकर के। अगर आपको वाइल लूप यूज में लेना होता है तो वाइल के साथ में आपको कंडीशन लगानी पड़ती है। अब हम यहाँ पे आज एक जो कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हमने बूलियन वैल्यू ट्रू को अप्लाई कर दिया। यानी हमने डायरेक्टली बोल दिया, जब तक ये मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि दिस लूप इज ऑलवेज ट्रू। अगर लूप इज ऑलवेज ट्रू का मतलब हो गया फ्रेंड्स अब ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, है ना। तो जब तक ये ट्रू है यानी तब तक हमने क्या बोला, और ये ट्रू ही रहेगा फ्रेंड्स। तो जब भी अगर आपको कभी भी अपने कोड को इनफाइनाइट टाइम्स चलाना है तो उस समय आपको वाइल ट्रू लगाना होगा। प्लस अब क्योंकि मेरे को इस पूरे के पूरे कोड को इसी का बॉडी पार्ट बनाना था, इसलिए मैंने इस पूरे का इंडेंटेशन दे दिया और इस पूरे कोड को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने क्या करा, हमने यहाँ पे यूजर से 2 नंबर लिए इनपुट, और अब हम यहाँ पे चॉइस दे देते हैं। हमें क्योंकि मेन्यू ड्रिवन बनाना था तो हम यहाँ पे चॉइस दे देते हैं यूजर को। प्रिंट में ले जा करके प्रेस, हम यूजर को बता रहे हैं प्लस फॉर एडिशन। ऐसे ही अब हम यूजर को एक और चॉइस दे देते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब यूजर की मर्जी है कि यूजर यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी ये सिंबल्स हैं सारे के सारे हम लोगों ने इनपुट ले लिए, प्लस ले लिया, देन हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, माइनस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद में अब आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई वाला सिंबल, दैट विल बी फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर आपका आता है डिवीजन। डिवीजन के लिए हम लोगों ने स्लैश सिंबल दे रखा है यूजर को। फ्रेंड्स, जितना आप अपना प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली बनाते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यूजर को जब तक आप बताएंगे नहीं, उसको नहीं पता कि उसको क्या ऑपरेटर देना है या नंबर देना है, क्या देना है ना। तो हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है कि हमें किस तरह का इनपुट यहाँ पे देना होगा। ठीक है, और क्योंकि अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल में बाहर तो निकलना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और कोई एक मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिंबल ले लिया हैश, एंड फॉर एडिशन ही ले करके मैंने लिखा फॉर एग्जिट, क्योंकि अल्टीमेटली इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे लूप से बाहर ही नहीं निकलूंगी, है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे यूजर से ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी और साथ में मैंने एक हैश का सिंबल भी दे दिया।
अब यहाँ पे जब मैंने ये सारे सिंबल्स के करस्पॉन्डिंग जब एग्जीक्यूशन करा था, तो मैं अब यहाँ पे ये चीज और चेक कर लेती हूँ, एलएफ अगर जो आपका सिंबल है इफ इट इज इक्वल टू हैश, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ से बाहर निकलना है, यानी आपको इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास में एक ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है दैट इज एग्जिट, जिसमें बस आपको कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, बस आप उस फंक्शन को आप कॉल कर दीजिए, ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करने का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए अब हम लोग इसी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने प्रोग्राम को रन करा, अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इसने मेरे से पहले नंबर मांगा, दूसरा नंबर मांगा, अब इसने सारे चॉइस दे दीजिए। मान लीजिए मैंने प्लस बोला तो इसने सम बता दिया। वापस से अब देखिए पहले क्या होता था, हम प्रोग्राम से बाहर निकल जाते थे, अब हम बाहर नहीं निकल रहे। इसने मेरे से वापस से फर्स्ट नंबर मांगा, वापस से सेकंड नंबर मांगा, मान लीजिए मैंने इस बार माइनस दे दिया, तो ये मेरे को सब्ट्रैक्शन भी करके दिखा रहा है ना फ्रेंड्स। तो यानी और ये अभी भी बंद नहीं हो रहा है, ये बेसिकली देखा है तब तक बंद नहीं होगा जब तक अब आप यहाँ पे हैश नहीं देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 दे दिया, मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, और फिर अब मुझे अगर मान लीजिए बाहर निकलना था तो फिर मैं यहाँ पे इनपुट दे सकती थी। अब जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इनपुट देना था, मैं इसको वापस एग्जीक्यूट कर लेती ताकि आपको इसकी स्क्रीन दिख जाए। अब देखिएगा इसमें आपको थोड़ा सा एक गड़बड़ चीज लगेगी। जैसे मान लीजिए मैंने 6 एंड 7 दिया, फिर इसने मेरे से चॉइस पूछी और मैंने लास्ट में हैश दिया, तो फिर इसने एग्जिट करने के लिए इसने यहाँ पे आपको कमांड दे दी, डू यू वांटेड टू स्टिल रनिंग और यू वांटेड टू किल इट। तो हम इस तरह से हम प्रोग्राम से बाहर भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप ये जो 2 नंबर का जो इनपुट था ये आप यहाँ पे लेना चाहते थे, क्योंकि क्या हो रहा है जब एग्जिट भी आप करवा रहे हैं तो भी ये जो 2 लाइनें थी, पहले उसने आपसे 2 नंबर मांगा, फिर आप एग्जिट का कोड दे रहे हैं। नाउ इट इज योर चॉइस कि आप ये 2 नंबर का जो इनपुट है आप यहीं पे देना चाहते हैं या फिर आप इन ऑपरेटर्स के या इफ कंडीशंस के आप अंदर देना चाहते हैं। दिस विल बी योर चॉइस, ये आपके ऊपर है आपको ये प्रोग्राम कैसे बनाना है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्रेंड्स फ्यूचर में, तो उसमें क्या होता है कि आपको यूजर को इस तरह से वाइल ट्रू में सारे के सारे दिस इज योर मेन्यू, तो आपने इस तरह से सारे चॉइसेस दे दिए फ्रेंड यूजर को। फिर यूजर डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट करवाना है। यूजर ने आपको जो भी चॉइस दी, दिस इज चॉइस बेसिकली, है ना, ये जो भी हमने सिंबल मांगा था दिस वाज नथिंग बट चॉइस। फिर हम उस चॉइस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस पार्ट को एग्जीक्यूट करवाना है और कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, या फिर जब आप उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी है। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है या तो वो खुद से डिवाइड होता है या फिर वो 1 से डिवाइड होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक आप सोचिए आप इसका लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, कोशिश करिएगा वो प्रोग्राम खुद से एग्जीक्यूट करने की। हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका लॉजिक को जरूर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। I hope you will like my video. Thank you so much for watching this and I'll see you next time.